जारी रखें। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो हैं इसमें मिलेंगे आपको सीधे सीधे तौर पर, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं बताऊंगा हर प्रश्न के साथ, उसके ऊपर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपको, निम्न में से किसके साथ बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे? ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक जिसको कि इंग्लिश में दी एज ऑफ कंसेंट बिल कहा जाता है, गोरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। और इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे आपको पेपर में 1-2, 1-2, 3, 2-4, 3-4। अगर पेपर कठिन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक का निम्न संस्थाओं में से किसके साथ संबंध था? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक 1 और 2 के साथ। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लीजिए कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। फिर से सुने, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई थी। इसके अलावा गोरक्षणी सभा, इसकी स्थापना 1882 में वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उनके द्वारा की गई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1815 में राजा राममोहन रॉय द्वारा। ठीक है, राजा राममोहन रॉय द्वारा। तो इन फैक्ट्स को भी याद रखना है आपको, प्रश्न बन सकता है। और आत्मीय सभा जो है पहली सभा थी जो राजा राममोहन रॉय द्वारा जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज और अन्य गतिविधियां जो है की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? यह प्रश्न पूछा गया है, प्रार्थना समाज का नेता कौन था? इसके अलावा प्रश्न यह भी बन चुका है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रार्थना समाज को कहां स्थापित किया गया, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में की गई। 1867 महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, इसके अलावा तीसरे प्रमुख नेता कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दूसरे का? सही जवाब है ऑप्शन सी, आरजी भंडारकर। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, आरजी भंडारकर। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। याद रहेगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के 100 प्रश्न के लगभग हो जाएंगे अगर आपने एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ध्यान रखा तो। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आधुनिक भारत के इतिहास में सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? एग्जाम में कभी भी इस तरह के इन्वर्टेड कॉमास आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जानबूझ करके डाला है ताकि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। आप सीधा सीधा इसका जवाब देंगे राजा राममोहन रॉय, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या पूछा है? आधुनिक भारत के इतिहास में सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव। सती प्रथा का समर्थन किया था, सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है। सती प्रथा का विरोध किया था राजा राममोहन रॉय ने, लेकिन सती प्रथा का
जो है समर्थन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा राधाकांत देव जी ने। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन यहां पे प्रश्न क्या पूछा है? समाप्ति का विरोध, तो राधाकांत देव। सन 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके द्वारा सती प्रथा को बैन कर दिया गया। याद रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का बैन कर दिया गया भारत में। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया? जवाब हो जाएगा सन 1833 का चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1833। और पहले व्यक्ति कौन थे जो कि संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बने? जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1833। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इस विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? आरओ का प्रश्न है ये। जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1833। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को, जो कि शिक्षा से भी संबंधित है। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रहेगा जो जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है? भारत में नहीं है इनकी समाधि। इनकी समाधि कहाँ है? इंग्लैंड, ब्रिस्टल। याद रहेगा, इंग्लैंड, ब्रिस्टल। क्यों गए थे इंग्लैंड? तो ये गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो जवाब क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय ने। उस समय के तात्कालीन शासक थे अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। कम से कम 8 भाषाओं के ज्ञाता थे ये। 8 भाषाओं के बहुत ज्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति थे, और इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया है। इस बात को याद रखिएगा, ब्रिटिश कालीन पाश्चात्य शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया है, जबकि दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कई सारे प्रश्न छुपे होते हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। केशव चंद्र सेन पर एक प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, स्टार्टिंग में ये ब्रह्म समाज के हिस्सा थे, लेकिन बाद में अंतर्विरोध होने के बाद इन्होंने त्याग दिया ब्रह्म समाज को और एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसका संबंध राजा राम मोहन रॉय से नहीं है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने अभी इसका उत्तर बताया है, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज का संबंध है केशव चंद्र सेन से। ठीक है, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार, बंगदूत, ये सभी संपादित किए गए राजा राम मोहन रॉय द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़े समाज सुधारक थे ये। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछाएगा तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। आत्मीय सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई है, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा। विचार करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एक ऐसी शख्सियत जिनके ऊपर कई प्रश्न बन चुके हैं। ये देश के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। बिल्कुल सही बात है,
ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, कमेंट करके बताइएगा। बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता, उनके द्वारा निकाले गए पत्र हैं। बिल्कुल सही बात है, और तीनों पे ही प्रश्न बन चुका है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता पर। इनकी कुछ पुस्तकें जिन पर कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बना है। पाकिस्तान पर विचार, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई यूपीपीसीएस द्वारा, उसमें इस पर प्रश्न बना था। पाकिस्तान पर विचार किसकी पुस्तक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसके अलावा संघ बनाम स्वतंत्रता, गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, सन 1956 में इन्होंने जो है करीब 70,000 अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो वर्ष काल याद रहेगा, सन 1956। संविधान सभा के लिए ये कहाँ से चुने गए थे, तो सबसे पहले ईस्ट बंगाल से चुने गए, लेकिन पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके बाद ये बम्बई प्रेसिडेंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। ठीक है, तो इसका सही जवाब आयोग ने माना है बम्बई। ठीक है, ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, इसके अलावा पूना समझौता किससे संबंधित है, दलित वर्ग के आरक्षण से, और ये किसके बीच में हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के बीच। महात्मा गांधी ने इस पर प्रत्यक्ष हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इस पर मदन मोहन मालवीय सप्रू जी ने हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो पता होना चाहिए आपको। इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सन 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। प्रश्न को जानबूझकर मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स मैं देख रहा था, तो एक बार प्रश्न ऐसे पूछा कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किस वर्ष की गई। एक बार प्रश्न पूछा गया यूपी के संदर्भ में कि कहाँ की गई। तो सन 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई। छठे का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब। अब इन्हीं ऑप्शंस में से एक प्रश्न बनता है कि 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की, तो जवाब क्या हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, याद रहेगा दोनों प्रश्न। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल साहब जी ने, और लाहौर में देव समाज की स्थापना की शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। चलिए, किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सरल प्रश्न, सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी भारत में आए 1915 में, और ये उससे पहले का आंदोलन है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन का उत्थान हुआ, तो जवाब क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बहिष्कार आंदोलन जो है किसे कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन को ही। और स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ, बंगाल में, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय। ठीक है, तो बहिष्कार आंदोलन 1905 का प्रमुख नेता कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, जिनके द्वारा कौन सा पत्र संपादित किया गया, बंगाली। प्रथम बार किस आंदोलन में महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष प्रदर्शन किस आंदोलन में किया, तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। और गांधी जी को प्रेरणा मिली कि महिलाओं का योगदान होना अति आवश्यक है, इसीलिए असहयोग आंदोलन में भी हम महिलाओं की भागीदारी देखते हैं, और सबसे ज़्यादा भागीदारी जो हम देखते हैं वो है भारत छोड़ो आंदोलन। याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
सही सुमेल है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, एमजी रानाडे, ठगी का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलनबरो 1843 एक्ट में, पंजाब का अहमदिया आंदोलन का प्रमुख नेता मिर्जा गुलाम अहमद। तो यहां पर जो सही सुमेल नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता जिन्होंने बनारस अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ठीक है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय के ये डीन बन गए थे, जो हेड होता है विश्वविद्यालय का। बहुत ही ज़्यादा चतुर बुद्धि के व्यक्ति थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, और एमजी रानाडे जो थे वो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1905 में स्थापना की गई थी। ठगी का अंत, कई बार ऑप्शन में स्लीमैन भी दिया होता है, वो भी सही है, ठीक है, स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने अंत किया। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो 1843 एक्ट के तहत, ये भी सही है। और पंजाब का अहमदिया आंदोलन के प्रमुख नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रहेगा। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? टॉलेस्टॉय, टॉलेस्टॉय। चलिए सही क्रम लगाएं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण परमहंस मिशन। इनका वर्ष काल आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं प्रश्न, वरना नहीं हो पाएगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 बंगाल, बंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में राजा राममोहन रॉय द्वारा। उसके बाद आया है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके हेड थे आलकाट, न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। भारत में मद्रास अड्यार इसका जो है मुख्यालय था। रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के, और सन 1897 में अपने गुरु के याद में इन्होंने एक मिशन की स्थापना की कोलकाता वेलूर में, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका। सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा आर्य समाज, फिर आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, और फिर आएगा रामकृष्ण परमहंस मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। सन 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। 1848 में पूना में विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका भी जवाब क्या होगा? ज्योतिबा फुले। देश में स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन है? तो ज्योतिबा फुले, ठीक है। दलित जाति वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कि देश में प्रथम स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1906 में डी.के. कर्वे द्वारा। याद रहेगा, डी.के. कर्वे, अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि पूछा गया है प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किस बात की व्यवस्था की गई, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके द्वैत शासन प्रणाली केंद्र में, द्वैत शासन प्रणाली प्रांत में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सही जो आप इसका हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम संबंधित है मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना हेतु, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जबकि 1919 का अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन, जबकि 1935 का अधिनियम केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है।
मार्च 1925 में निम्न में से किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल। तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, राइट आंसर। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, स्वराज पार्टी से चुने गए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो मोतीलाल नेहरू सी आर दास का भी विक्षुब्ध और गुस्से में थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एक नए संगठन की स्थापना की जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसकी स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई जनवरी 1923 में। सही सुमेल करें, इस तरह के प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसके नेता जो कि नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया, तो दिल्ली से जनरल बख्त खां, 1857 क्रांति की बात हो रही है। कानपुर से नाना साहब, बरेली से खान बहादुर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ध्यान से देख लीजिए, पूछा जा सकता है प्रश्न। गोरखपुर से गजाधर सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे, संभलपुर से सुरेंद्र साई, मेरठ से कदम सिंह। पूछे जा चुके हैं ये तीनों प्रश्न। सुमेल करने के लिए इसी तरह के जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर, आरा, इस तरह से भी सुमेल करने को दे देता है, याद रखना है आपको। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो कि तमिलनाडु से थे और अवध में आके बस गए थे और सबसे ज़्यादा परेशान किया था ब्रिटिश को, और इनके ऊपर जो है 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उन्होंने नाक में दम कर दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद से। इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से देवी सिंह, फरूखाबाद से नवाब तफजल हुसैन। तो ये 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया इन क्षेत्रों से। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ें। किस ब्रिटिश कमांडर ने कहां से नेतृत्व संभाला, यह भी प्रश्न पूछ लेता है। दिल्ली से लेफ्टिनेंट विलोबे, कई बार परीक्षा में निकोलसन दे देता है, यह भी सही है। कानपुर में सर ह्यू व्हीलर और कैंपबेल, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी, झांसी में सर ह्यूरोज और बनारस में कर्नल जेम्स नील। फिर से देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। जी हाँ, सोर्स स्पेक्ट्रम है, वहाँ से बनाए गए हैं और वहीं से पेपर में भी आते हैं। स्पेक्ट्रम बुक को अगर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो मॉडर्न इंडिया का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो है तय किया गया? तो 1813 का एक्ट था वो। तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? 19वें का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के शासनकाल में मैकाले का विचार था शिक्षा को लेकर के 1835, जिसको कि प्रस्ताव बना के प्रस्तावित किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा और इसको अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही जवाब है। किस आयोग की सिफारिश पर भारत के बंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है मैकाले आयोग, वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, हार्टेक आयोग। इन्हीं सभी आयोग पर प्रश्न जो है बारी बारी से यूपीएससी और पीसीएस में बन चुका है, इसलिए पता होना चाहिए। अभी आगे हम पढ़ेंगे। 20वें का यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच, 1854 का। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच, कई बार प्रश्न जो है इस तरीके से दे देता है कि एक तरफ आयोग और दूसरी तरीके से और दूसरी तरफ जो है किसके शासनकाल में वो आया। तो यह भी मैं बता रहा हूं, प्रश्न कैसे भी बने आपको उत्तर पता होना चाहिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग
1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा के विकास से संबंधित था। रैले आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय से संबंधित था। सैडलर आयोग 1917 चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल थे, विश्वविद्यालय की स्थिति की सुधार करने से संबंधित था सैडलर आयोग। हार्टेग आयोग 1929 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। स्ट्रैची आयोग कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, लिटन के शासनकाल में 1880 अकाल पीड़ितों से संबंधित था, उनको राहत देने से संबंधित। मैकडोनल आयोग जो कि लॉर्ड कर्जन के समय आया 1902 के दशक में, और ये भी अकाल पीड़ितों को राहत देने से संबंधित था। ठीक है, तो आयोग पर प्रश्न पूछ लेता है तो देख लीजिए, इनका वर्षकाल याद रखिएगा और ये किससे संबंधित थे। मेनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैडलर पूछा जा चुका है, स्ट्रैची पूछा जा चुका है, हंटर पूछा जा चुका है, चार्ल्स वुड डिस्पैच पूछा जा चुका है। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़े। ठीक, सुमेल करें कौन गलत है। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जोनाथन डंकन बनारस का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1793 में इन्होंने जो है स्थापना की थी स्थायी बंदोबस्त की। हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। इस तरह के प्रश्न जो है सुमेल करने को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर सभी सही हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी भू राज व्यवस्था कौन सी है, जो कि देश के 51% क्षेत्रफल पर फैली हुई थी उस समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी, जमींदारी, इस्तमरारी, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। सही जवाब है आपका 23वें का ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन जरा देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। बिल्कुल सही कथन है। इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया, ये भी सही है। एनजी रंगा इस सभा के प्रथम महासचिव थे। अगर प्रश्न सरल बनना हुआ तो सीधा सीधा पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया, कब किया गया, इसके प्रथम महासचिव कौन थे। अगर सरल प्रश्न बनना हुआ, स्टेटमेंट में अगर देगा तो इस तरीके से देगा वो। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर उसे स्टेटमेंट के रूप में देना हुआ तो इसी तरीके से प्रश्न वो बनाएगा। आगे बढ़े। चलिए, तो याद रहेगा अखिल भारतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई। महासचिव थे एनजी रंगा। 1936 लखनऊ। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे लेट भी गए पुर्तगाली। एक प्रश्न जो है यहाँ पे है, पुर्तगालियों द्वारा भारत के किस बंदरगाह से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। कोंकण तट, मालाबार तट, नागपट्टनम, चटगांव। 25वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोंकण तट। 1961 तक गोवा, दमन-दीव पर वो शासन करते रहे, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे लेट कौन गए, पुर्तगाली गए। गोवा आजाद कब हुआ, 1961 में। 1873-76 के दशक में बंगाल में पाबना विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। याद रखना है, पाबना विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। वर्षकाल 1873। इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो पाबना के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय। बंगाल में हुआ था पाबना विद्रोह, ईशान चंद्र राय। 10-12 के करीब विद्रोह हैं, वो हम पढ़ेंगे। इस प्रश्न को देखिए, सन 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की। इसको शॉर्ट फॉर्म में एटक कहा जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में मुंबई में किसके द्वारा स्थापित की गई, एनएम जोशी द्वारा। अगर पूछे एटक का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो लाला लाजपत राय द्वारा। अध्यक्ष कौन थे, एनएम जोशी।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा, जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इनका निधन किस आंदोलन के विरोध में हुआ? तो इनका जो निधन हुआ था वो साइमन गो बैक के विरोध में हुआ। लाठी पड़ने से जो है इनका निधन हुआ था, जिसका बदला भगत सिंह ने लिया था सैंडर्स की हत्या करके। तो याद रहेगा 1920 मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा की गई। यहां पर सही सुमेल कौन सा नहीं है? बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। कृषक प्रजा पार्टी, अकरम खां, ये भी सही है। सेफ्टी वॉल, लॉर्ड डफरिन, ये गलत है। सेफ्टी वॉल की अवधारणा कांग्रेस की स्थापना को लेकर सबसे पहले की थी यंग इंडिया में लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, याद रहेगा, सेफ्टी वॉल लाला लाजपत राय जी ने। ब्लैक होल त्रासदी हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि प्लासी युद्ध से संबंधित है, उनके शासनकाल में। क्या था? एक बड़े से कमरे में 147 अंग्रेज को जो है लोगों को बंद कर दिया गया था। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और अगली सुबह सारे के सारे मर गए थे, केवल 10-12 करीब लोग जिंदा रह गए थे। तो ये त्रासदी इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से दर्ज है। ठीक है, किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला। और सेफ्टी वॉल लाला लाजपत राय ने सबसे पहले यंग इंडिया में उल्लेख किया था। इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया? प्रश्न यह भी पूछा गया है कि गुलामी का अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट या फिर गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है। सही जवाब है 29वें का, ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा गया है और गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। याद रहेगा। चलिए, निम्न में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, किस एक्ट के तहत? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है चार्टर एक्ट 1853। 1813 किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का व्यवस्था की गई? तो ये 1813 के तहत की गई। 1833 का एक्ट मैं बता चुका हूं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बन गए भारत के। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब क्या उसका केवल क्या रह गया? शासन करना। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए। चलिए, सही सुमेल नहीं है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 में जो है किया, ये भी सही है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही सुमेल नहीं है। जी हाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित हैं आपके केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। याद रहेगा, फिर से देख लीजिए। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, ये प्रमुख नेता थे स्थापना में। सही सुमेल नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी 1934 राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 केटी तेलंग। स्वराज पार्टी 1923 सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है आपका ऑप्शन बी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है की गई थी पीसी जोशी द्वारा। पीसी जोशी द्वारा स्थापना की गई थी। केटी तेलंग जो है वो बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित थे।
सोशलिस्ट पार्टी 1934 से, कभी ऑप्शन में आपको राम मनोहर लोहिया भी मिलेगा, कभी मिलेगा जयप्रकाश नारायण, दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? सही जवाब क्या हो जाएगा? 34वें का सही जवाब है जीडी बिरला। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। प्रश्न पूछा गया संस्थापक अध्यक्ष महात्मा गांधी। ठीक है, हरिजन शब्द से बहुत नफरत करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसी को लेकर के महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में विवाद भी हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा? लाला लाजपत राय ने, लॉर्ड कर्जन ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अश्वनी कुमार दत्त ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 दिनों का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है मेरठ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन। सही जवाब है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? कराची अधिवेशन 1931। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी अधिवेशन में जाने के समय गांधी जी का काफ़ी विरोध किया गया पूरे रास्ते जब वो ट्रेन से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये वो समय था जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी, और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में इस मुद्दे पर कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं? महात्मा गांधी जी ने कहा कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इससे जस्ट पहले, अधिवेशन से पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। ठीक है, विचार करें। स्वराज शब्द को सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने परिभाषित किया। बिल्कुल सही बात है। स्वराज सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के भाषण में उल्लेखित हुआ, ये भी सही है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी बात सही है। 1 वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन में दिया था महात्मा गांधी ने? ये प्रश्न पूछा गया है, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में, जो कि वापस लिया गया था चौरा चोरी कांड के समय। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी गोरखपुर के चौरी चौरा में, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को पब्लिक ने जिंदा जला दिया था। उस समय कहाँ थे ये? तो बारदोली में थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो ये स्टेटमेंट्स के रूप में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये जानबूझ के मैंने जो है चीज़ों को जोड़ करके लिखा है ताकि आपको पता हो। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स सही हैं, याद रहेगा। चलिए, पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अध्यक्षता की थी। और सबसे पहले अगर अधिवेशन की बात की जाए तो स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता अधिवेशन में अस्तित्व में आया, और उनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द को परिभाषित किया था। सही क्रम बताएं। स्थायी बंदोबस्त, राज्य, हड़प नीति, सहायक संधि, बंगाल विभाजन। 38वें का सही जवाब क्या होगा? 38वें का सही जवाब है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793, सहायक संधि वेलेजली 1798, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद फिर अंतिम में आएगा आपका बंगाल विभाजन 1905।
तो 38वें का सही जवाब है ऑप्शन ए। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर सहायक संधि, फिर राज्य हड़प नीति, फिर बंगाल विभाजन। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत ने, मैसूर राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है आपका इंदौर के होलकर राज्य। ठीक है, याद रहेगा, इंदौर के होलकर राज्य। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा है? अवध, झांसी, नागपुर, जैतपुर। सही जवाब क्या होगा? यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। सही जवाब है अवध। अवध को कुशासन के आधार पर शामिल किया गया था, विलय किया गया था। ठीक है, जबकि झांसी, नागपुर, जैतपुर इन सबको जो है हड़पा गया था। तो याद रहेगा, ना हड़पा जाने वाला राज्य है अवध। अवध के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बाकी जितने भी राज्य हड़पे गए वो सभी दत्तक पुत्र थे उनके। तो अवध को किस तरीके से विलय किया गया? कुशासन के आधार पर। कब किया गया? 1856 में। झांसी को किया गया 1853 में, नागपुर को 1854 में, जैतपुर को 1849 में। कई बार परीक्षाओं में जो है इस तरीके से प्रश्न आता है कि एक तरफ दे देगा राज्य अवध, झांसी, नागपुर, जैतपुर, और कब सुमेल किए गए, कब विलय किया गया, 1856, 53, 54, 49, इस तरीके से। ठीक है, 2-3 बार दिया हुआ है। कौन सबसे पहले हड़पा गया? तो सतारा, 1848, ये भी याद रखना है, सतारा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी की उपाधि किसकी है? किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। उत्तर पश्चिमी सीमांत में एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे जिनका नाम है सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां की उपाधि है। इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है लाल कुर्ती अभियान। तो क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन के दौरान ये अभियान चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1928 के समय। ठीक है, तो लाल कुर्ती अभियान का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के से। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किस राष्ट्रीय नेता का निधन हुआ? यह प्रश्न पूछा गया है। लाला लाजपत राय का निधन हुआ, पंजाब केसरी जी का। और साइमन कमीशन जो आया था वो किस अधिनियम के तहत आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए आया था। ठीक है, चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने किस जेल में गीता रहस्य लिखी? ये एक प्रश्न पूछा गया है। बर्मा मांडले जेल। बर्मा मांडले जेल। ब्रिटिश भारत में प्रथम पत्रकार जो जेल गए अपनी पत्रकारिता के लिए, जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। गणेश उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किस ब्रिटिश भारत में किस नेता को दिया जाता है? तो इसका भी जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी के। ठीक है, बहुत ही महान चरित्र के व्यक्ति थे। वो कौन नेता थे जो असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन ही जिनका निधन हो गया और वो इसका अंत ना देख पाए? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया था। चलिए, 0 आवर ऑपरेशन का संबंध किस भारतीय आंदोलन से है? तो 9 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है आपका 0 आवर ऑपरेशन। क्या था ये? जैसे ही आंदोलन आरंभ हुआ, पहले घंटे में ही जितने भी प्रमुख नेता थे उन सभी को नज़रबंद कर दिया गया और इसी को कहा गया 0 आवर ऑपरेशन। किसके द्वारा जो है किया गया था? ब्रिटिश सेना द्वारा 0 आवर ऑपरेशन जो है किया गया। तो 0 आवर ऑपरेशन किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आधुनिक भारत इतिहास में स्वतः स्फूर्त आंदोलन, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता ना हो, ऐसा आंदोलन कौन सा था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि 0 आवर ऑपरेशन के तहत सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। तब इसका कोई प्रमुख नेता बाहर नहीं था, तो ये खुद ही जनता का आंदोलन था। अब जनता स्वतंत्र थी कुछ भी करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। ठीक है, ये अंतिम लड़ाई थी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, इसलिए इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया। एक प्रश्न पूछा जाता है, किस आंदोलन के दौरान भारत में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, बलिया में, तामलुक, मिदनापुर में, सतारा में। ठीक है, कई बार इनके प्रमुख नेता भी पूछ लेता है। तो बलिया में जो समानांतर सरकार थी उसकी स्थापना की चित्तू पांडे ने, सतारा में वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी समानांतर सरकार कहाँ चली? तो सतारा में। ठीक है, तो सतारा को याद रखिएगा, सबसे लंबी सरकार सतारा में चली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 के समय महात्मा गांधी जी को अहमदनगर जेल में नज़रबंद किया गया था। ये वही जेल है जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस जेल में लिखी? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। इस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। लोकनायक की उपाधि किसकी है? जयप्रकाश नारायण की। लोक हितवादी उपाधि किसकी है? गोपाल हरि देशमुख की। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पे प्रश्न बना हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको राष्ट्रीय पहचान मिली। इनके द्वारा समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी 1934 की स्थापना की गई पटना में। दूसरे व्यक्ति कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी। 1954 में बिहार में सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, सर्वोदय आंदोलन। ठीक है, इंदिरा गांधी को पद से हटाने हेतु बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान इनके द्वारा किया गया था सन 1974 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जयप्रकाश नारायण पर। तो प्रश्न कैसे भी पूछे, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और प्रैक्टिस की होगी इस वीडियो से अपने प्रश्नों की। कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। आशा करता हूं अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, आपको धीमा नहीं होना है, क्योंकि अब जो पेपर आएगा उसका लेवल थोड़ा उठा हुआ होगा और वो रिवाइज्ड और अपडेटेड होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।